आज हमारा टॉपिक है फंक्शन एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का। फाइनाइट डायमेंशनल स्पेस। फर्स्ट ऑफ ऑल डायमेंशनल का मतलब होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस जो क्या होंगे, फाइनाइट होंगे स्पेस के अंदर। अब लेमा प्रूव करने जा रहे हैं लीनियर कम्बिनेशन। लेट x1 x2 xn बी अ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स इन अ नॉर्म स्पेस x ऑफ एनी डायमेंशन, यानी फाइनाइट डायमेंशन भी हो सकता है, इनफाइनाइट डायमेंशन भी हो सकती है। देन देयर इज अ नंबर c ग्रेटर देन जी जो कि रियल होगा, सच डैट फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन वी हैव नॉर्म ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस अल्फा 2 x2 प्लस सो ऑन नॉर्म ऑफ अल्फा एन xn नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू c ब्रैकेट मोड ऑफ अल्फा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 प्लस सो ऑन मोड ऑफ अल्फा एन। कहने का क्या मतलब है कि x1 x2 xn हमने क्या मान रखा है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट मान रखा है किसका, वेक्टर का। वो बेसिस क्या होते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं हमारे पास किसी भी नॉन स्पेस x के अंदर ऑफ एनी डायमेंशन। हमारे पास c कोई भी रियल नंबर दे रखा है ग्रेटर देन 0 फॉर एवरी चॉइस ऑफ स्केलर्स अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा एन स्केलर दे रखे, हमें ये चीज़ प्रूव करनी है। अब इसका प्रूफ देखते हैं। सबसे पहले डायमेंशन का मतलब होता है हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ बेसिस। बेसिस हमारे पास होता है लीनियरली इंडिपेंडेंट x1 x2 x हमने क्या मान रखे हैं, बेसिस के एलिमेंट a1 a2 an हमने क्या मान रखे हैं, स्केलर। बेसिस को हम क्या लिखते हैं, लीनियर कॉम्बिनेशन के अंदर लिखते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस so on an xn इज इक्वल टू 0। जितने भी सारे स्केलर्स होते हैं ना हमारे पास ai, वो किसके इक्वल बनता है, यहाँ पे 0 के इक्वल बनते हैं। अब प्रूफ मान लेते हैं। लेट राइट हैंड साइड के सोल्व करें। लेट अल्फा इज इक्वल टू मोड ऑफ अल्फा 1 प्लस मोड ऑफ अल्फा 2 प्लस so on मोड ऑफ अल्फा एन। इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर मोड ऑफ अल्फा ई इज इक्वल टू में अल्फा ई हमारे पास ए इक्वेशन है। अगर अल्फा हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया, तो ये सारे अल्फा ई तो हमारे पास क्या बन गए, 0। तो रिजल्ट हमारे पास होल्ड कर गया। अब अल्फा हमारे पास है नॉन 0। अब लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं। नॉर्म ऑफ अल्फा 1 x1 प्लस नॉर्म ऑफ अल्फा 2 x2 प्लस ऑन अल्फा एन xn का नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू c। ये वाली जो क्वांटिटी थी हमारे पास, प्रूफ जो हमें करना था, ये हमारे अल्फा के इक्वल थी, यहाँ पे अल्फा आ गया। अब मैं अल्फा को ले जाता हूँ लेफ्ट हैंड साइड डिवाइड में। अल्फा 1 अपॉन अल्फा x1 प्लस अल्फा 2 अपॉन अल्फा x2 प्लस ऑन अल्फा एन अपॉन में अल्फा xn। अब इसको हमें क्या, x1 x2 xn तो हमारे पास है बेसिस के एलिमेंट, इसको हम क्या बुलाते हैं, कोई ना कोई और स्केलर मान लेते हैं। हमने मान लिया बीटा 1 बीटा 2 सो ऑन बीटा एन, यानी बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सो ऑन बीटा एन xn पूरे का नॉर्म इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, वेयर हमने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बीटा ई इज इक्वल टू अल्फा ई अपॉन में अल्फा फॉर ऑल हमारे पास आई के लिए। अब यहाँ पे दोनों तरफ मोड लगा देते हैं। मोड लगा दिया, ये तो हमारे पास 1 अपॉन अल्फा आ गया, यहाँ पे अल्फा आई। अब दोनों तरफ लगाते हैं समेशन। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन बीटा आई का मोड इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन अल्फा आई। ये किसके इक्वल था, ए इक्वेशन से, अल्फा के इक्वल। अल्फा अपॉन अल्फा ये क्या बन गया, 1 के इक्वल बन गया। हम क्लेम करके चल रहे हैं यहाँ पे नॉर्म ऑफ बीटा 1 x1 प्लस बीटा 2 x2 प्लस सोन बीटा एन xn इज ग्रेटर देन इक्वल टू सी, वेयर समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा आई ये किसके इक्वल था, 1 के इक्वल था। अब मान लेते हैं ये क्लेम हमारे पास ट्रू नहीं है, यानी ये 1 के इक्वल नहीं है, हम मान लेते हैं ये चीज़। अब इसके लिए सपोज करके चल रहे हैं कि क्लेम ट्रू नहीं, इसको कॉन्ट्रडिक्शन से दिखाएंगे। देन देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस। अब मान लेते हैं हमारे पास जो वेक्टर थे इसकी सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वाई एम। अब वाई एम को हमें किस प्रकार से डिफाइन करा है कि हमारे पास जो वो था हमारे पास वाई एम, यानी एम सब्सक्रिप्ट है तो बीटा 1 की पावर एम x1 खाली स्केलर्स में, बीटा 2 की पावर x2 प्लस बीटा n की पावर m xn, यानी समेशन आई इक्वल टू 1 से लेकर वाई एम था ना, ये वाई मान लेता हूँ एक सेकंड के लिए, वाई है हमारे पास, तो वाई एम करा तो यहाँ पे बीटा आई की पावर m बन गया, तो वो किसके इक्वल बना, 1 के इक्वल बन गया। कर्व जब ये इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है और इसका नॉर्म करेंगे, ये हमारे पास 0 को टेंड करेगा, ठीक है। समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा आई की पावर एम इज इक्वल टू में 1, यानी ये पूरा समेशन अगर इसके इक्वल है तो ये पूरा मोड भी तो इसके इक्वल ही बनेगा, क्योंकि समेशन और मोड के बीच रिलेशन होता है कि मोड ऑफ बीटा आई की पावर एम लेस देन इक्वल टू 1 किसके लिए, इस हर आई के लिए, यानी हर फिक्स आई के लिए ये जो हमारे पास सीक्वेंस है हमारे पास क्या बनेगी, बाउंडेड सीक्वेंस बनेगी। कहने का क्या मतलब है, लेस देन इक्वल टू 1 है यानी बाउंडेड है, बाउंडेड फाइनाइट सीक्वेंस बनेगी, यानी ये इस फिक्स आई के लिए। अब बोल बी डब्ल्यू थ्योरम लगाते हैं। बोल्जानो विसास थ्योरम क्या कहती है, हमारे पास कोई बाउंडेड सीक्वेंस है, ये बाउंडेड सीक्वेंस है किसकी, रियल नंबर की, जो हम सी मान के चल रहे थे, हैज़ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, ठीक है। रिपीट कर देता हूँ, एवरी दोबारा इस चीज़ को समझ लेते हैं।
इफ पॉसिबल लेटर सपोज हम मान लेते हैं ये जो हम क्लेम करके चल रहे हैं क्लेम हमारे पास ट्रू नहीं है, तो क्लेम ट्रू नहीं है तो हमारे पास सीक्वेंस एग्जिस्ट करेगी वाई एम किस प्रकार की सीक्वेंस होगी, लीनियर कॉम्बिनेशन की होगी, बिल्कुल स्केलर्स के सबस्क्रिप्ट में बीटा 1 की पावर m बीटा 2 की पावर सो बीटा n की पावर m कब, जब पूरा समेशन जो स्केलर्स का होगा इसके इक्वल बनेगा 1, और ये हमारे पास क्या बनेगी, बाउंड्री सीक्वेंस बनेगी फॉर फिक्स इसके लिए आई के लिए। अब बाउंड्री सीक्वेंस होगी ना रियल नंबर की, वो क्या बनेगी, कन्वर्जेंस सब सीक्वेंस बनेगी, BW थ्योरम हमारे पास कहती है चीज़। इसलिए देखिए लिमिट m टेंड्स टू इंफिनिटी से बीटा आई की पावर वहाँ पे m कर रहे थे ना, हमारे पास क्या बने, बीटा आई के इक्वल बने, यानी किसी ना किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट मिल जाए हमें, इसलिए करा था बाय द सेम आर्गुमेंट। अब हम क्या करें, एवरी बाउंडेड सीक्वेंस यानी वाई एम क्या थी, बाउंडेड सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर हैज अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, यानी y1m हमने क्या मान ली, सब सीक्वेंस मान ली किसकी, y2m की। सो ऑन अब कहाँ तक जाएंगे, ymn तक जाएंगे, यानी y1m में तो बीटा 1 की पावर m स्केलर था, अगर इसकी सब सीक्वेंस है y2 की पावर m, यानी कोरस्पोंडिंग सब सीक्वेंस जो स्केलर होगा y2m यानी बीटा 2m, वो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अगर लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी बीटा 2 की पावर m, वो किसके इक्वल बनेगा, बीटा 2 के इक्वल बनेगा हमारे पास जब हम लिमिट लगाएंगे, वही चीज़ है। बीटा 2 डिनोट कर रहा है हमारे पास, लिमिट को अगर ऐसे चलते गए तो y(n)m आ जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी y(n)m, वो किसके इक्वल बन जाएगा, yn के इक्वल बन जाएगा हमारे पास, वही चीज़ है। कंटिन्यूइंग इन दिस वे आफ्टर n स्टेप्स हमें मिलेगा वी ऑब्टेन अ सब सीक्वेंस y(n)m, यानी y(n)1 m की जगह वैल्यूज पुट करनी है, y(n)1 y(n)2 सो ऑन चलते जाएंगे, तो ym की टर्म्स में आ गए हम, y(n)m ये किसके इक्वल आएगा, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, एक्स आई तो फिक्स है हमारे पास, वहाँ पे हम बीटा आई की पावर m ले रहे थे, वहाँ पे बीटा आई की पावर n ले रहे थे, यहाँ पे हम क्या ले रहे थे, गामा आई की पावर m, गामा आई क्यों वो लास्ट में पता चल जाएगा क्यों ले रहे हैं। y(n)m इज इक्वल टू समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर गामा आई की पावर m एक्स आई, ये हमारे पास वहाँ पे किसके इक्वल था, क्लेम से पहले लिखा था 1 के इक्वल, वो बीटा आई के लिए लिखा था, वो भी स्केलर था, ये भी स्केलर ही है, जो सेटिस्फाई करेगा लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा आई की पावर m इज इक्वल टू में बीटा आई। अब यहाँ पे दोनों तरफ हम क्या लगा देते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर दी, y(n)m इज इक्वल टू लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर गामा आई की पावर m एक्स आई, ठीक है। अब इस लिमिट को ले जाओ अंदर और समेशन को रख लो बाहर, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये किसके इक्वल है, बीटा आई के, बीटा आई एक्स आई। अब ये किसके इक्वल था, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये y1m yn1 yn2 सो ऑन yn(m), जब मैं यहाँ पे लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी अप्लाई कर रहा हूँ तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, y के इक्वल बन जाएगा, किसी ना किसी लिमिट पॉइंट के इक्वल ही आएगा ना, जो हम y(m) ले रहे थे वहाँ पे उसकी सब सीक्वेंसेस बनाई थी, तो y आ जाएगा यहाँ पे, और ये y किसको डिनोट कर रहा है हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा ई एक्स आई। यहाँ पे y(m) इसलिए नहीं लिखा हमने कि y(m) हमारे पास किसके इक्वल था, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n बीटा आई की पावर m एक्स आई के इक्वल था, पर ये वाला किसके इक्वल बन गया, ये बीटा आई के इक्वल बन गया, तो यहाँ पे इसलिए हमारे पास y आया, याद रख सकते हो आप, y इज इक्वल टू बीटा आई की पावर x। अब यहाँ पे मैं ले लूँ मोड, क्यों, समेशन i इज इक्वल टू 1 से, यहाँ पे बीटा आई पे बात करेंगे हम, क्योंकि बीटा आई का क्लेम प्रूव करना था ना कि हमारे पास वो 1 के इक्वल बनेगा कॉन्ट्राडिक्शन से, ठीक है। अब बीटा आई क्या था हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी गामा आई की पावर, बीटा आई की वैल्यू ये थी, मैं दोनों तरफ क्या कर रहा हूँ, समेशन लगा रहा हूँ यहाँ पे, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर n, वही करा हुआ है। ऑल्सो समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा i इज इक्वल टू बीटा आई की वैल्यू पुट करी, और लिमिट को हम ले गए बाहर, समेशन को ले गए अंदर, ये हमारे पास इसके इक्वल बना, 1 के इक्वल बन गया, 1 के इक्वल बन गया हमारे पास, नॉट ऑल बीटा आई। अब सारे हमारे पास बीटा आई तो जीरो नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि हम पहले लेके चल रहे थे लीनियरली इंडिपेंडेंट, पर हमने लेके बाद में क्या चले कि ये क्लेम हमारे स्टूडेंट लीनियरली डिपेंडेंट लेके चल पड़े, पर लीनियरली डिपेंडेंट में सारे तो हमारे पास क्या नहीं हो सकते, जीरो नहीं हो सकते बीटा आई, पर इंडिपेंडेंट में जीरो हो सकते हैं, यही नीचे लिखा है। तो वाई हमारे पास क्या बन गया, नॉन जीरो बन गया हमारे पास, 1 की जगह नॉन जीरो आ गया, x1 x2 xn लीनियरली डिपेंडेंट सेट बन गया, यानी सारी बीटा आई तो हमारे पास जीरो नहीं हुए ना। तो नाउ बाय एजम्पशन, बिल्कुल स्टार्टिंग में जब क्लेम से पहले हमने लिखा था कि नॉर्म वाई m टेंड करेगा जीरो, कब m किसको टेंड कर रहा था, इन्फिनिटी को टेंड कर रहा था,
और वाई एन एम किसकी सीक्वेंस थी, वाई एम की, जैसे मैंने बताया था अभी कि वाई एन एम किसकी सीक्वेंस बनेगी, वाई एम की सीक्वेंस बनेगी सब सीक्वेंस हमारे पास। तो ये किसको टेंड कर गया, जीरो को टेंड कर गया, कब, जब एन इनफिनिटी की तरफ टेंड कर गया। ये किसके इक्वल निकला था, जब हमने लिमिट लगाई थी यहाँ पे वाई के इक्वल था, तो ये आ गया वाई के इक्वल, क्योंकि नॉर्म हमारे पास क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। नॉर्म ऑफ वाई किसके इक्वल बन गया, जीरो के इक्वल बन गया। तो ये हमारे पास कॉन्ट्रडिक्शन आ गई, क्यों, क्योंकि हम क्या लेके चल रहे थे कि क्लेम हमारे पास क्या वाई हमारे पास 1 प्रूव करना था हमें, पर यहाँ पे तो वाई क्या आ गया, जीरो आ गया, जो कि हमारे पास क्या आ गई, कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ हमने लिखी थी कि वाई हमारे पास क्या था, जीरो था, जो कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि क्लेम से पहले हम लेके चल रहे थे कि वाई जो था समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एन बीटा आई की पावर एम, वो किसके इक्वल बनता, 1 के इक्वल बन रहा था हमारे पास, पर ये नहीं बना, इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन आ गई। ये हमारी थ्योरम होगी प्रूफ, लेमा प्रूफ हो गया हमारे पास फाइनाइट डायमेंशन स्पेस का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेमा। नेक्स्ट हम कर रहे हैं कंप्लीटनेस की थ्योरम। कंप्लीटनेस की थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस, ध्यान से डायमेंशन का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, यानी स्केलर और वेक्टर लीनियरली इंडिपेंडेंट बनेंगे, दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, फाइनाइट बनेगा। सब स्पेस किसका, वाई का, किसका, नॉर्म स्पेस एक्स का, कोई भी डायमेंशन का कंप्लीट हो सकता है। कंप्लीट का क्या मतलब होता है, बनाक स्पेस। कंप्लीट की डेफिनेशन लगाते हैं, कोई भी कोची सीक्वेंस ले रहे हैं हम, कोची सीक्वेंस लेंगे, वो क्या करेगी, कन्वर्ज करेगी, उस पर लिमिट अप्लाई करेंगे तो किसी ना किसी पॉइंट की तरफ कन्वर्ज करेगी हमारे पास, वो क्या बनेगी, कंप्लीट बनेगी। यानी कहने का क्या मतलब कि फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेस वो क्या बनेगा, कंप्लीट बनेगा, वाई किसी भी नॉर्म स्पेस एक्स का। अब इसको हम करते हैं, हम क्या करें, एवरी फाइनाइट डायमेंशन सब स्पेस वाई, यानी वाई की डायमेंशन पे बात कर रहे हैं, दे रखी है हमको ये चीज़, वो क्या दे रखी है, फाइनाइट दे रखी है, यानी इन्फिनिटी से लेस देन होगी, वो हमने क्या मान ली, एम मान ली। अब डायमेंशन है यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस, तो E1 E2 कितनी डायमेंशन मान रखी है, एम, तो EM एलिमेंट तक बनेगी हमारे पास, किसकी, वाई के बेसिस, वाई के बेसिस बनेंगे हमारे पास। अब कंप्लीट दिखा रहे हैं, कंप्लीट के लिए कोई भी कोची सीक्वेंस लेके चल पड़ेंगे, लेट एक्स एंड बी एंड आर्बिट्रेरी कोची सीक्वेंस इन किसके अंदर, वाई के अंदर सीक्वेंस है, उसको इन्हीं तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। वहाँ पे एक्स, वहाँ पे वाई था ना, वाई इज इक्वल टू बीटा ई एक्स आई था हमारे पास, यहाँ पे क्या दे रखा है, एक्स एन है, तो यानी स्केलर्स पे सब्सक्रिप्ट चलेगी। Then each xn has a unique representation of the form xn is equal to beta 1 e1 beta 2 e2 plus so on beta m en। अब यहाँ पे किसके अंदर बात करें, समेशन i is equal to 1 से लेकर n, xn is equal to beta 1 की पावर n e1 beta 2 की पावर n e2 प्लस बीटा n की पावर m en, यानी समेशन i is equal to 1 से लेकर बीटा i की पावर m, ये किसके बन गया, ei की इक्वल बन गया हमारे पास। कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन, कोची की डेफिनेशन क्या कहती है, फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, वहाँ से एक ऐसा पॉजिटिव इंटीजर n एग्जिस्ट करेगा सच डैट कि नॉर्म जो होगा ना हमारे पास xn माइनस में xr, चाहे आप m ले लो, m इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि m ऑलरेडी हम ले चुके हैं, तो m की जगह r ले रहे हैं हम। r वो किससे लेस देन है, एप्सिलॉन से लेस देन है, यानी एप्सिलॉन किससे ग्रेटर देन है हमारे पास, इससे ग्रेटर देन है, ठीक है। xn क्या था हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा i की पावर m e i माइनस, अब यहाँ पे r कर दो, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर r तक आ गया, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m बीटा i की पावर m, यानी r कर देंगे तो m की जगह r आ गया हमारे पास, समेशन i इज इक्वल टू 1 से लेकर m बीटा i की पावर r e i। अब यहाँ पे क्या कर, नॉर्म की प्रॉपर्टी है, दोनों को आप अलग अलग, तो पिछले अभी थ्योरम प्रूव करी थी हमने, सेम थी, नॉर्म ऑफ x1 e1 प्लस x2 e2 प्लस ऑन xn en, वो किससे ग्रेटर देन प्रूव करा था हमने, नॉर्म ऑफ c ले रहे थे रियल क्वांटिटी E1 प्लस E2 प्लस EN, पिछली थ्योरम बेसिस की वही लगा रखी है हमने यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू C। अब ये पूरा किसका काम करेगा, xi का काम करेगा ये पूरा स्केलर, तो समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर बीटा i की पावर n माइनस में बीटा i की पावर, ये क्या आ जाएगा, r आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, फॉर सम c ग्रेटर देन 0, पिछली थ्योरम का यूज़ करा है। एप्सिलॉन किससे बड़ा था यहाँ पे, c इंटू समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर बीटा i की पावर n माइनस में बीटा i की पावर, यहाँ पे क्या आएगा, और यहाँ पे n आएगा। अब c को लेता हूँ डिवाइड में, तो समेशन i इक्वल टू 1 से लेकर बीटा i की पावर n माइनस में बीटा i की पावर, ये किससे लेस देन आ गया, एप्सिलॉन बाई c से हमारे पास क्या आएगी, क्वांटिटी लेस देन आ गई। अब ये क्या है हमारे पास, कोची सीक्वेंस है, कोची सीक्वेंस के डेफिनेशन लगाएंगे आगे, कोची सीक्वेंस किस में, फील्ड लेंगे रियल या कॉम्प्लेक्स में, फॉर ईच आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से लेकर m तक। अब फील्ड हमें पता ही है कि रियल और कॉम्प्लेक्स है, दोनों कंप्लीट बनती है हमारे पास, तो ये जो होगी ना, अब आगे कोची के बाद कन्वर्जेंट की डेफिनेशन है, लिमिट अप्लाई करेंगे हम यहाँ पे,
बीटा आई की पावर एन इज इक्वल 1 से लेकर इन्फिनिटी को हमारे पास क्या बनी, कौन सी सीक्वेंस बन गई, किसके अंदर, रियल के अंदर और सी के अंदर, फॉर ईच आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एम, सिंस आर एन सी हमारे पास क्या दोनों ही कंप्लीट है, हमारे पास कंप्लीट है, तो यानी अगर डेफिनेशन अप्लाई कर दें फॉर ईच आई बीटा आई की पावर एन, ये क्या बन जाएगा, कन्वर्जेंट बन जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा आई की पावर, ये हमारे पास किसके इक्वल बन गया, बीटा आई के इक्वल बन गया, फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 से लेकर एम तक। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, अच्छा फाइनाइट डायमेंशन था ना, बेसिस और उसके स्केलर्स दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन एलिमेंट का, वही हमने लिखा हुआ है कि y इज इक्वल टू बीटा 1 E1 बीटा 2 E2 प्लस सोन, यहाँ पे क्या आ जाएगा बीटा एन ई एम। यहाँ पे क्यों किया है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्म ऑफ एक्स एन माइनस वहाँ एक्स आर कर रहे थे ना हम, यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, y करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि ये जो y है ये पूरा किस में बिलोंग कर रहा है, कैपिटल Y में हो। कैपिटल Y क्या है, सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशन का, किसका, नॉर्म स्पेस x का, यानी एक्स एन तो हमारे पास क्या है, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर बीटा आई की पावर एम। वाई क्या है, ये कैसे आया बताता हूँ अभी, वाई इज इक्वल टू लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बीटा आई की पावर एन, ये किसके इक्वल था, हमारे पास बीटा आई के इक्वल था, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, बीटा आई लिखा है, बीटा आई ई आई। अब यहाँ पे ये किससे लेस देन होगा, दोनों की प्रॉपर्टी खोल देंगे अलग अलग, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से लेकर एम बीटा आई की पावर माइनस में बीटा इंटू में ई आई। अब यहाँ पे देखिए ये वही रीजन है जो मैंने बताया कि बीटा आई कैसे आया, आ गया। अब यहाँ पे देखते हैं, अगर इसको मैं इन्फिनिटी तरफ टेंड कर दूं तो ये किसकी तरफ आ जाएगा, बीटा आई, ये बीटा आई बन जाएगा हमारे पास। जब मैं लिमिट अप्लाई करूंगा बीटा आई माइनस बीटा ये क्या बन गया, जीरो, तो ये पूरा किसको टेंड कर गया, जीरो को टेंड कर गया हमारे पास, कब, जब एन किसको टेंड कर गया, इन्फिनिटी को, यानी कंप्लीट। दोबारा देख लेते हैं भाई थ्योरम को, थ्योरम में कुछ नहीं था कि फाइनाइट डायमेंशन नॉन स्पेस दे रखा था वाई, ठीक है, सब स्पेस किसका, नॉन स्पेस एक्स को कंप्लीट प्रूव करना था। सबसे पहले हमने क्या किया, बेसिस के एलिमेंट लिए, स्केलर के एलिमेंट लिए और सीक्वेंस ले ली, कोची सीक्वेंस ली, लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया, फिर एक्स एन लिया तो हमने एन सब्सक्रिप्ट ली, फिर उसके बाद हमने कोची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करी। डेफिनेशन के बाद हमारे पास क्या आया, जो हमने फाइनाइट डायमेंशन भी सबसे सारी जो प्रूव करी थी ना फाइनाइट डायमेंशन की, उसका यूज करके एप्सिलॉन बाय सी ले आए हम, एप्सिलॉन बाय सी लेके आ गए। उसके बाद हमने कोची सीक्वेंस में गए कन्वर्जेंट की तरफ, ताकि वाई एन की जगह हम वाई बना सके, वाई बना लिया और नॉर्म को हमने क्या करा, जीरो की तरफ टेंड कर दिया आखिर में, इसलिए हमने कंप्लीट प्रूव कर दिया। एक सेकंड, ये देख लेते हैं, थ्योरम सेम है ये, नेक्स्ट थ्योरम भी, क्लोजनेस की एवरी फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस वाई ऑफ अ नॉर्म स्पेस एक्स इज क्लोज इन एक्स। कंप्लीट तक तो हमें क्या करना है, सेम प्रूव करना है, कंप्लीट तक सेम प्रूव कर देंगे। क्लोज का क्या मतलब होता है, अब जैसे मैं एक क्लोजर को अगर मैं ए के अंदर दिखा रहा हूँ, ये तो ऑब्वियस सी चीज़ है, अगर मैं एक को अगर एक क्लोजर के अंदर कंटेंट दिखा दूं तो ये दोनों इक्वल आ गए, तो ये हमारे पास क्या आ गया, क्लोज बन गया, बिल्कुल सेम चीज़ है। इसका प्रूफ देख लेते हैं, वाई हमारे पास क्या है, फाइनाइट डायमेंशनल सब स्पेस था, एक्स का बनाक स्पेस बन गया, कंप्लीट बन गया, तो वो क्या बन गया, क्लोज बन गया। यही प्रूव करना है। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिमार्क है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है कि इनफाइनाइट डायमेंशन, अब फाइनाइट तक पढ़ रहे थे हम अब तक कि फाइनाइट हमारे पास कंप्लीट थी, क्लोज था, पर ये जरूरी नहीं है, कंप्लीट हो सकता है पर क्लोज नहीं हो सकता, नीड नॉट बी क्लोज होने की जरूरत नहीं है। अब इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल कर सकते हैं, x इज इक्वल टू सी 0,1 फाइनाइट लिया हमने, x माना, y हमने क्या माना, स्पैन माना है, किसका, x0 x1, ये हमारे पास क्या है, सारी सेट है पोलिनोमियल का, जो हम y ले रहे हैं, पोलिनोमियल का सेट लेंगे, y इज इक्वल टू स्पैन ऑफ x0 x1 सो ऑन x n t किसके इक्वल है, t की पावर n के। सबसे बढ़िया एग्जांपल, y1 इज इक्वल टू 1, y2 इज इक्वल टू 1 प्लस 1, y3 इज इक्वल टू 1 प्लस t स्क्वेयर बाई 2 फैक्टोरियल सो ऑन। अब हम वाई एन ले लें, 1 प्लस टी स्क्वेयर प्लस में सो ऑन टी की बार एन, ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला होगा कब, जब हम इस पर लिमिट अप्लाई कर दें। कि वाई एन, जैसे हमने लिमिट अप्लाई कर दी कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई किसके इक्वल बन गया, ई टी, एक्सपोनेंशियल फंक्शन पर वाई हमारे पास क्लोज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये सारे लिमिट पॉइंट को तो कंटेन ही नहीं कर पाया, सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर पाया ना हमारे पास, इसलिए ये हमारे पास क्या नहीं बनेगा, क्लोज नहीं बनेगा। क्लोज नहीं बना तो हमारे पास कंप्लीट, अगर क्लोज ही नहीं बना तो कन्वर्जेंट ही नहीं बनेगा, कन्वर्जेंट नहीं तो कंप्लीट ही नहीं बनेगा, बस यही थ्योरम थी हमारे पास। अगला रिमार्क है कि x हमारे पास क्या दे रखा है, फाइनाइट डायमेंशन नॉन स्पेस, फाइनाइट दे रखा है, तो कोई भी जो नॉर्म होगी ना, कोई भी जो 2 नॉर्म हम लेंगे x पे, वो क्या करेगा, जनरेट करेगा
सेम टोपोलॉजी किसके लिए, एक्स के लिए, देयरफॉर द ओपन सबसेट जो होंगे ना एक्स के वो क्या बनेंगे, सेम बनेंगे रिगार्डलेस जो हम पर्टिकुलर चॉइस लेंगे किसी भी नॉर्म की। ठीक है, थ्योरम है कंप्लीशन थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, कोई भी नॉर्म स्पेस है, देन देयर इज अ बनाक स्पेस एक्स कैप एंड एन आइसोमेट्री ए फ्रॉम एक्स ऑन टू अ सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ एक्स कैप विच इज डेंस इन एक्स, द स्पेस एक्स कैप इज यूनिक एक्सेप्ट फ्रॉम आइसो। कहने का क्या मतलब है कि एक्स हमारे पास बनाक स्पेस दे रखा है, देन देयर हमारे पास क्या बनेगा, एक्स बनाक स्पेस है, एक ऐसा बनाक स्पेस एक्स कैप बनेगा, उसकी आइसोमेट्री दे रखी है कहाँ से कहाँ तक, ए से लेकर इनटू ऑन टू आर सब स्पेस डब्ल्यू ऑफ एक्स कैप, जो क्या बनेगा, डेंस बनेगा। डेंस बन गया तो ये एक्स कैप क्या बनेगा, यूनिक बनेगा एक्सेप्ट उसके अलावा, आइसोमेट्री के अलावा। अब दो डेफिनेशन देख लेते हैं इससे प्रूव करने से पहले। पहली डेफिनेशन है हमारे पास डेंस की, डेंस सेट की, और दूसरी डेफिनेशन है आइसोमेट्री की। क्या कहती है कि अ सबसेट ए किसी भी मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, उसको हम क्या कहेंगे, डेंस कब कहेंगे, जो उसका ए क्लोजर होगा ना वो कौन साइड करेगा, एक्स के अंदर। कहने का क्या मतलब है कि हम कोई भी सबसेट ले रहे हैं ए किसी भी मीट्रिक स्पेस एक्स कोमा डी का, उसको हम डेंस कब बोलेंगे, तो उसका ए क्लोजर होगा ना वो एक्स के इक्वल बनेगा। ठीक है, कौन साइड करेगा। और दूसरी डेफिनेशन है आइसोमेट्री की। आइसोमेट्री यानी दो मीट्रिक स्पेसिस, एक एक्स कोमा डी और दूसरा एक्स कोमा डी स्टार, बी टू मीट्रिक स्पेस, देन आ वन फंक्शन जो हम डिफाइन कर रहे हैं एफ एक्स कोमा डी से लेकर वाई कोमा डी स्टार तक, सॉरी एक्स कोमा डी और वाई कोमा डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस थी, वन मैपिंग एग्जिस्ट करेगी फंक्शन की एफ एक्स कोमा डी से लेकर वाई कोमा डी स्टार तक की। उसको आइसोमेट्रिक कब बोलेंगे, जब मीट्रिक होगा ना डिस्टेंस फंक्शन जो हमारे पास एक्स कोमा वाई का, वो किसके इक्वल होगा, डी स्टार एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई के इक्वल बनेगा। ठीक है, फॉर ऑल एक्स और वाई किससे बिलोंग करेंगे, एक्स से बिलोंग करेंगे। इन दिस केस मीट्रिक स्पेस को आइसोमेट्रिक स्पेस बोलेंगे। दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक्स हमारे पास मीट्रिक स्पेस है, वहाँ से एक्स कैप हमारे पास क्या बनेगी, मीट्रिक स्पेस बनेगी। कब बनेगी, जब हम क्या ले रहे हैं, कोई भी आइसोमेट्री ले रहे हैं हम ए से ऑन टू अ सब स्पेस डब्ल्यू, वो डेंस बनेगी, और डेंस बनेगी तो एक्स के पास आइसोमेट्रीज होंगी। आइसोमेट्री की डेफिनेशन क्या है कि एक्स कोमा डी वाई कोमा डी स्टार, कोई भी दो मीट्रिक क्या दे रखी है, स्पेसिस दे रखी है, वन फंक्शन की मैपिंग डिफाइन होगी, तो डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल बन जाएगा, डी स्टार एफ ऑफ एक्स कोमा एफ ऑफ वाई। एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करेंगे, एक्स से बिलोंग करेंगे। अब हम क्या करेंगे, डेंस की डेफिनेशन थी, एक्स हमारे पास क्या दे रखा है, नॉर्म स्पेस दे रखा है, ए हमारे पास क्या दे रखा है, सबसेट दे रखा है, उसका डेंस कब बोलेंगे, जब ए क्लोजर हमारे पास एक्स के साथ क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। इसका प्रूफ देख लें। इसको प्रूव करने के लिए हम पांच चीज़ें ध्यान रखेंगे। सबसे पहला, हम डी कैप, एक्स कैप और डी कैप की क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे, यानी इक्विवेलेंस क्लास शुरू करेंगे। लिमिट इंडिपेंडेंट होगी, मीट्रिक स्पेस बनेगा। मीट्रिक के लिए चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है इक्विवेलेंस के, रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, सिमेट्रिक होना जरूरी है, ट्रांसिटिव होना जरूरी है, इक्विवेलेंस रिलेशन होना जरूरी है, लिमिट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, मीट्रिक स्पेस बनना चाहिए। दूसरा, कंस्ट्रक्शन करेंगे। आइसोमेट्री की डेफिनेशन हमने करी थी, उसके लिए हम क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तीसरा, जो आप डब्ल्यू डिफाइन करते हैं ना रेंज में, वो क्या होगा, डेंस होगा एक्स के अंदर, एक्स क्या कंप्लीट होगा, और एक्स कैप क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। अब सबसे पहले कंस्ट्रक्शन पे देखते हैं, एक्स कोमा एक्स कैप कोमा डी कैप। अब यहाँ पे सबसे पहले कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक्स एन और वाई एन कोई भी दो आर्बिट्री कोची सीक्वेंस लेंगे। ठीक है, एक्स एन को हम वाई एन के इक्विवेलेंट कब कहेंगे, जब वहाँ पे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डी एक्स एन कोमा वाई एन किसके इक्वल बनेगा, जीरो के इक्वल बनेगा। ये याद रखना है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इक्विवेलेंस क्लास शो करने के लिए सबसे पहले हम इक्विवेलेंस रिलेशन शो करेंगे, जो कि रिफ्लेक्सिविटी शो करेगा, ट्रांसिविटी सेटिस्फाई करेगा, सिमेट्रिसिटी सेटिस्फाई करेगा। रिफ्लेक्सिबिलिटी के लिए क्या करेंगे, जैसे एक्स एन वाई एन डिफाइन करा था हम, डी एक्स एन कोमा वाई एन। अब यहाँ पे एक्स एन कोमा एक्स एन ले लेंगे, वो किसके इक्वल है, जीरो के। कब होगा, जब लिमिट अप्लाई कर देंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव एक्स एन कोमा एक्स एन इज इक्वल टू में जीरो, यानी एक्स एन किसके हो गया, इक्विवेलेंट एक्स एन के हो गया। अब सिमेट्रिसिटी क्या आती है, अगर ए बी के सिमेट्रिक है तो बी ए के सिमेट्रिक होना चाहिए, यानी हमारे पास एक्स एन जो है वाई एन की इक्विवेलेंट है, एक्स एन वाई एन की इक्विवेलेंट है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन कोमा वाई एन इज इक्वल टू जीरो। मैं उल्टा कह दूँ,
कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी वाई एन कोमा एक्स एन, वाई एन किसकी इक्विवेलेंट बन गया एक्स एन की, तो सिमेट्री क्या करके होल्ड। और ट्रांसिटिविटी क्या कहते हैं, एक्स एन वाई एन के इक्विवेलेंट है, वाई एन जेड एन के इक्विवेलेंट है। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी मीट्रिक ऑफ डिस्टेंस फंक्शन एक्स एन कोमा वाई एन इज इक्वल टू में 0, सिमिलरली वाई एन कोमा जेड इज इक्वल टू 0। अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी की हेल्प से कि डी एक्स एन कोमा वाई एन प्लस में डी वाई एन कोमा जेड एन, अगर मैं दोनों तरफ लिमिट अप्लाई कर दूं कि लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कोमा वाई, ये तो हमारे पास 0 के इक्वल है, ये भी 0 के इक्वल, दोनों का सम भी कर देंगे तो 0 के इक्वल बन गया हमारे पास। तो ये क्या आ गया, 0 के इक्वल आ गया। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कोमा जेड एन इज इक्वल टू 0, यानी एक्स एन जो है वो जेड एन की इक्विवेलेंट हो गया, ट्रांसिटिविटी वैलिड हो गई, तो इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया। अब इक्विवेलेंस रिलेशन बन गया क्लास, मतलब उसको क्या कर देंगे हम, डीकम्पोज कर देंगे क्लासेस के अंदर, एंड हैंस इट डीकम्पोज द सेट ऑफ ऑल कोची सीक्वेंस, यानी एक्स एन वाई एन जेड एन कोची सीक्वेंस ले रहे थे, हमने क्या कर दिया उनको डिकम्पोज कर दिया क्लासेस के अंदर। कहने का क्या मतलब हुआ, यहाँ पे एक्स एन वाई एन जेड एन लेते हैं, अब हम एक्स कैप में बात कर लेंगे कि एक्स कैप हमने क्या मान लिया, वो सारा सेट मान लिया इक्विवेलेंस क्लास के अंदर। एक्स एन वाई एन कोची सीक्वेंस ले रहे थे ना पहले, अब यहाँ पे क्या लेंगे एक्स कैप और वाई कैप हम क्या लेंगे, कोची सीक्वेंस लेंगे किसकी, इसकी इक्विवेलेंस क्लास के सेट की, ठीक है। अब डी स्टार डी कैप एक्स कैप कोमा वाई कैप वो किसके इक्वल बनेगा, लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कोमा वाई। क्यों, क्योंकि ये जो था ना इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हमने डिकम्पोज किया किसके अंदर, इक्विवेलेंस क्लासेस के अंदर, ठीक है। एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स कैप में, वाई एन किस में बिलोंग करेगा, वाई कैप में। अब हमें क्या करना है, शो करने, पहला तो क्लासेस में तो ब्रेक कर दिया, दूसरा क्या था, लिमिट इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, यानी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, करेगी, बिल्कुल करेगी। वी शो डैट द लिमिट ऑलवेज एग्जिस्ट, यानी डी एक्स एन कोमा वाई। अब एक्स एन के बाद अब एक्स एम ले लो, ले ली, अब एक्स एम को वाई एम के साथ ले लो और वाई एम को वाई एन के साथ ले लो। अब हम क्या करेंगे, एन वाले टर्म को हम एक तरफ लिख लेंगे कि डी एक्स एन कोमा वाई एन माइनस में डी एक्स एम वाई एम इज लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन कोमा एक्स एम प्लस डी वाई एन कोमा वाई एम। क्यों करेंगे, क्योंकि हमको एन और एम वाली टर्म को हमें क्या लेके जाना है, एक तरफ लेके जाना है। एन वाली टर्म तो हमें लेफ्ट हैंड साइड में है, अब एम बनाना पड़ेगा, बना लिया, फिर उसको राइट हैंड साइड में ले गए। अब दोनों के रोल हमने क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, एन की जगह आप एम कर दो और एम की जगह एन कर दो, कर दिया। डी एक्स एम कोमा वाई एम माइनस में डी एक्स एन कोमा वाई एन लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन कोमा एक्स एन प्लस डी वाई एन। क्यों हमने करा, क्योंकि हमें क्या लगाना था, यहाँ पे मोड लगाना था, मोड यानी पॉजिटिव और नेगेटिव क्वांटिटी। एब्सोल्यूट क्वांटिटी होती है कोई फर्क पड़ेगा नहीं, पर हमने दिखाने के लिए कर दिया कि डी एक्स एन कोमा वाई एन माइनस में डेरिवेटिव डी एक्स एम कोमा वाई एन पूरे का अगर मैं मोड ले लूँ ये किससे लेस देन आ जाएगा। क्यों, यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को आप कंबाइन करो, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव, ये क्या है नेगेटिव, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, दोनों तरफ एब्सोल्यूट लगा दूं, फर्क तो पड़ना है नहीं, बात वही है। लेस देन इक्वल टू डी एक्स एन कोमा एक्स एन प्लस में डी वाई एन कोमा क्या बन जाएगा, वाई एन बन जाएगा। कोची सीक्वेंस ले रहे थे, कोची की डेफिनेशन चलेगी कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हमारे पास क्या कोई भी आर्बिट्री एलिमेंट है, आर्बिट्री एलिमेंट है हमारे पास, कोची सीक्वेंस है कि डी एक्स एन कोमा एक्स एन वो किससे लेस देना है, एप्सिलॉन बाई 2 कि एन और एम किससे ग्रेटर देना है, K1। अब सिमिलरली वाई एन ले लूँ मैं यहाँ पे, ये डेरिवेटिव वाई एन कोमा वाई एम वो किससे लेस देना है, एप्सिलॉन बाई 2, और इन दोनों की वैल्यू मैं कर दूँ राइट हैंड साइड में पुट। वही चीज़ है कि वाई एन हमारे पास क्या था, कोची सीक्वेंस थी हमारे पास, तो वहाँ से पॉजिटिव इंटीजर क्या कर गया, K2 एक्सिस्ट कर गया, सच डेट की डेरिवेटिव वाई एन कोमा वाई एन किससे लेस देना है, एप्सिलॉन बाई 2 से 4 ऑल एन और एम किससे ग्रेटर देना है, K2। अब दोनों इक्वेशन को मैं क्या कर दूँ, ऐड कर दूँ। ये जो कॉन्स्टेंट ले रहे हैं ना हम K1 और K2, ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव कॉन्स्टेंट यानी मैक्सिमम है, मैक्सिमम K1 कोमा K2 किसके इक्वल आ गया, K के इक्वल आ गया। अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 जो हमने डिफाइन करी थी लास्ट सेकंड एक्स एन को सीक्वेंस लेने से पहले, जो हम मोड में लिख रहे थे, दोनों को मैं ऐड कर दूं कि एप्सिलॉन बाई 2 प्लस एप्सिलॉन बाई 2 किससे लेस देन आ गया, एप्सिलॉन से, तो ये कोची सीक्वेंस बन गई। अब कोची है, कन्वर्ज करेगी लिमिट एग्जिस्ट करेगी, वही होगी चीज़ हमारे पास कि डी एक्स एन कोमा वाई एन इज कन्वर्जेंस सिंस आर इज कंप्लीट, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ एक्स एन कोमा एक्स एम एग्जिस्ट करके हमारे पास। अब ये क्या है, इक्विवेलेंट है कि एक्स एन किसके इक्विवेलेंट आ गया, एक्स एन डैश के, वाई एन किसके इक्विवेलेंट आ गया, वाई एन डैश के। यहाँ पे पहले एम ले रहे थे, अब हमने यहाँ पे एन डैश ले लिया। क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि एम का काम पहले कर चुके हैं, हमें इंडिपेंडेंट दिखाना, तो हम कोई दूसरा पॉइंट लेंगे, दूसरे पे भी दिखा सकते हैं ये चीज़, वही हमने करा है कि डी एक्स एन कोमा वाई एन माइनस में डी एक्स एन डैश कोमा वाई एन डैश, एक्स एन कोमा एक्स एम की जगह एक्स एन डैश, वाई एन की जगह वाई एन डैश। अब ये किसको टेंड करेगा, अगर मैं यहाँ पे इन्फिनिटी में टेंड करा दूँ तो ये किसके इक्वल बन गया, 0 की इक्वल बन जाएगी हमारे पास। ये साइड 0 के इक्वल बन गई, तो पूरा नॉर्म 0 के इक्वल बन गया, तो ये दोनों आपस में क्या बन गई, इक्वल बन गई, तो लिमिट इंडिपेंडेंट होगी हमारे पास।
अब मीट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, मीट्रिक के लिए क्या 4 प्रॉपर्टी होती है हमारे पास। पहली ग्रेटर देन 0 दिखाते हैं डी एक्स कोमा वाई, दूसरी डी एक्स कोमा वाई इज इक्वल टू में डी वाई ए कोमा एक्स, सिमेट्रिसिटी दिखाएंगे। तीसरी कब दिखाएंगे, डी एक्स कोमा एक्स इज इक्वल टू में इफ एंड ओनली जब एक्स 0 की इक्वल। फोर्थ ट्रायंगल इक्वालिटी की वही करेंगे। अब डी को क्या दिखाना है, डी कैप को हमें क्या दिखाना है, क्यों क्योंकि हम क्या करते कंस्ट्रक्शन कर रहे थे एक्स कैप कोमा डी कैप, तो डी कैप को मीट्रिक दिखाएंगे यहाँ पे। डी कैप इज मीट्रिक ऑन एक्स, लेट एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स कैप में हमने चूज कर लिया। एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स कैप में। वाई एन किस में बिलोंग कर रहा है, वाई कैप में। पहला डी एक्स एन कोमा वाई एन किससे ग्रेटर देन था, 0 था, क्यों इक्विवेलेंस क्लास के लिए कर रहे थे ये सब। लिमिट लगाएंगे वो भी ग्रेटर देन 0 बनेगी, तो ये ग्रेटर देन 0 बन गया। अब यहाँ पे 0 के इक्वल होगा डी एक्स कोमा वाई, सेकंड प्रॉपर्टी लिमिट अप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो एक्स एन किसके इक्वल बन गया, वाई एन के इक्वल बन गया हमारे पास। तो एक्स कैप किसके इक्वल बन गया, वाई कैप के इक्वल बन गया हमारे पास। ये प्रॉपर्टी क्या करके सेटिस्फाई करगी हमारे पास। अब सिमिलरली यहाँ पे मैं क्या कर दूं कि डी कर दूं, डी कैप एक्स कोमा वाई था ना, तो लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन कोमा वाई, यहाँ पे एक्स एन कोमा एक्स एन आ जाएगा हमारे पास। एक्स एन कोमा एक्स एन आ गया तो किसकी इक्वल बन गया 0 की। एक्स एन और वाई दो किस में बिलोंग करते हैं, एक्स कैप में बिलोंग कर रहा था हमारे पास। एक्स एन किसके इक्वल था, वाई एन के इक्वल था। ठीक है, तीसरी प्रॉपर्टी कर लेते हैं कि डी कैप एक्स कैप कोमा वाई कैप, यानी लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डेरिवेटिव एक्स एन कोमा वाई। अब सिमेट्रिसिटी लगा लो आप, लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डी वाई एन कोमा एक्स एन, तो डी कैप वाई कैप डॉट एक्स कैप आ गया। अब ट्रायंगल इक्विवेलेंटी के लिए तीनों मान लेंगे, एक्स वाई जेड एक्स में मानते थे, अब यहाँ पे एक्स कैप वाई कैप जेड, डी कैप में बात कर रहे हैं ना, तो एक्स कैप आ जाएगा, वाई कैप आ जाएगा, जेड कैप आ जाएगा हमारे पास। वो हमने किससे मान लिया, एक्स से मान लिया हमारे पास। डी कैप एक्स कैप कोमा वाई कैप इज इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डी एक्स एन कोमा वाई, यहाँ पे जेड एन ऐड कर देंगे तो एक्स एन जेड एन प्लस वाई एन कोमा जेड एन आ गया हमारे पास। तो डी कैप एक्स कोमा जेड प्लस में डी कैप वाई कोमा वाई डॉट में क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा हमारे पास। मीट्रिक बन गया। अब कंस्ट्रक्शन आइसोमेट्री की डेफिनेशन, आइसोमेट्री की डेफिनेशन थी हमारे पास कि एक्स कोमा डी स्टार वाई कोमा एक्स कोमा डी वाई कोमा डी स्टार दो मीट्रिक स्पेस थे, वन वन फंक्शन की बात कर रहे थे हमारे पास यहाँ पे। अब जैसे सेकंड थ्योरम कंप्लीशन थ्योरम की सेकंड लाइन में जाएंगे हम कि हम ए डिफाइन कर रहे थे, ए कहाँ से कहाँ तक था हमारे पास, एक्स से लेकर एक्स कैप तक का। सच डेट यहाँ से एक्स उठाया हमने कोई भी एलिमेंट इस डोमेन में से, तो ए एक्स इज इक्वल टू मैक्स कैप आया हमारे पास। फॉर ऑल एक्स किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में बिलोंग कर रहा है हमारे पास। जहाँ पर एक्स कैप उठाया इसकी कोडोमेन में से, एक्स कैप इज अ इक्विवेलेंस क्लास विच कंटेन। अब यहाँ पे ध्यान से देखने की बात है कि एक्स कैप में से हमने क्या उठाया, कोई भी कोडोमेन में से एक एलिमेंट उठा लिया, स्मॉल एक्स कैप इक्विवेलेंस क्लास, जो हमारे पास क्या कर रहा था, कंटेन कर रहा था हमारे पास कोची सीक्वेंस। एक्स हम वाई ले रहे थे, यहाँ पे हम एक्स से कैप की हम कॉन्स्टेंट कोची सीक्वेंस बना सकते हैं कि कॉन्स्टेंट सीक्वेंस भी तो क्या करते हैं, कन्वर्ज ही करती है हमारे पास, वही चीज़ है। कॉन्स्टेंट कोची सीक्वेंस ले ली, एक्स 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 ऑन एक्स कैप इक्विवेलेंस क्लास थी, जितनी भी सारी हमने कोची सीक्वेंसेस ली थी जो हमारे पास क्या कर रही थी, कन्वर्ज कर रही थी, किसी ना किसी एक्स पे कन्वर्ज कर रही थी, क्योंकि खाली तो नहीं ना, कम से कम एक ऐसा एलिमेंट तो है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि एक्स कैप कॉन्स्टेंट सीक्वेंस ले रहे वो हमारे पास क्या करे, कन्वर्ज कर रही है, तो एक्स में कन्वर्ज कर रही है, कॉन्स्टेंट हुई ना, एम्प्टी एलिमेंट तो नहीं आया, नॉन एम्प्टी आया कोई ना कोई लेने के बाद। अब वही चीज़ हमें प्रूव करनी है। अब कैसे करेंगे, एक्स कोमा डी ले रहे थे वहाँ पे और वाई कोमा डी कैप ले रहे थे। अब डी कैप का क्या मतलब हुआ हमारे पास, यहाँ से एलिमेंट उठाएंगे एक्स कैप इज इक्वल टू ए एक्स, अब वाई कैप ले लूँ वो किसके इक्वल बन जाएगा, ए वाई के इक्वल बन जाएगा सिमिलरली। तो यहाँ पे देखते हैं अगला, यहाँ पे एक्स और वाई हमने क्या लिया, कोई भी दो एलिमेंट ले कैपिटल एक्स में से, डी कैप जो हम ले रहे ना ए एक्स कोमा ए वाई। अब कैसे आए ये तो मैंने आपको बताया था अभी, इज इक्वल टू डी एक्स कोमा वाई। एक्स एन किस में बिलोंग कर रहा है, एक्स में, वाई एन किस में बिलोंग कर रहा है, वाई कैप में। ठीक है, कन्वर्ज करेगा। अब यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डी वहाँ पे क्या ले रहे थे, वन वन मैपिंग भी थे ना, डी एक्स कोमा वाई ले रहे थे, यहाँ पे डी एक्स वन कोमा एक्स टू ले लूँ तो डी कैप एफ ऑफ एक्स वन कोमा एफ ऑफ एक्स टू आ जाएगा हमारे पास। लिमिट एन टेंड्स टू इंफिनिटी डी एक्स एन कोमा क्या आ जाएगा, वाई एन, यहाँ पे किसके इक्वल है, डी एक्स कोमा वाई के आ गया। तो यानी क्या करें, प्रिजर्व कर गया ये हमारे पास सेम डिस्टेंस पे, ए एक्स से लेकर क्या आ गया, एक्स कैप आइसोमेट्री बन गई हमारे पास। यहाँ पे एक्स कैप का जिक्र हम बार बार क्यों करें, क्योंकि डब्ल्यू हम ले रहे थे ना वहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर कि डब्ल्यू क्या था, आइसोमेट्री बना रहा था कोडो में, किसका सबसेट था, वो एक्स कैप का सबसेट था ना, सबस्पेस था हमारे पास। तो यानी ए यहाँ से एक्स उठाया हमने स्मॉल एक्स, यहाँ पे आ जाएगा डब्ल्यू के इक्वल, वो हमारे पास क्या बन गई, आइसोमेट्री बन गई। और आइसोमेट्री की डेफिनेशन में क्या कहा था, वन वन फंक्शन यानी इंजेक्टिव
एंड आइसोमेट्री क्या बनेगी, इंजेक्टिव बनेगी। तो ए बी की आइसोमेट्री है वो क्या बन गई, इंजेक्टिव बन गई, यानी ए एक्स से लेकर डब्ल्यू ऑटोमेटिकली सजेक्टिव बन गई हमारे पास कि ए एक्स हमारे पास किसके को लगा डब्ल्यू, तो बाइजेक्टिव 1-1 होगी, ऑन टू भी हो गई तो बाइजेक्टिव बन गई, तो दोनों हमारे पास क्या बन गई, आइसोमेट्रिक बन गई। आज के लिए वीडियो के लिए हम इतना करते हैं, बाकी रिमेनिंग पोर्शन नेक्स्ट वीडियो